हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार फाइनली जिस चीज का बच्चे बहुत महीनों से वेट कर रहे थे सी मैट एग्जाम का, अब वो होने वाला है। सी मैट 2023 के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करने वाले हैं इस एग्जाम से, एडमिट कार्ड से, पेपर पैटर्न से, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या क्या लास्ट मिनट टिप्स होने वाली हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस भी मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले पब्लिक नोटिस की, तो जैसे कि आपको पता है ये नोटिस 19 अप्रैल को ही आ गया था, जिसमें इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि सीमैट जो कि 4 मई को होने वाला है, जो कि ये थर्सडे का दिन होने वाला है, इसको 2 शिफ्ट्स में करेंगे। जो पहली शिफ्ट होगी वो 3 घंटे की, वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और जो दूसरी शिफ्ट होगी वो 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक होगी। तो यानी कि जो भी शिफ्ट आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन्ड है उसी के बेसिस पे आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि इस साल एनटीए करवाएगा। तो किस तरीके से आपको करना है, सबसे पहले तो भाई एडमिट कार्ड के लिए और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको इनकी वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है cmat.nta.nic.in। इससे पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्होंने जो पहला लिंक बना के दिया है उसको जरूर ओपन करके आप पढ़ना, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे आपको दिख जाएगा कि कुछ ऐसी नोटिफिकेशन इन्होंने 1 मई को निकाली जिन्होंने एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और सुबह 9 बजे से 12 बजे में और 2:30 बजे से 5:30 बजे में। और अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो इस साल उसके अंदर कुछ खास चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहे, सेम ही है लास्ट ईयर से। और लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो क्वांट्स एंड डीआई में 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के अंदर 20 क्वेश्चंस एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 20 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं। जो नंबर ऑफ मार्क्स है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आप देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हो टोटल ये जो एग्जाम होने वाला है ये 400 मार्क्स का होने वाला है। तो किसी भी तरीके से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 घंटे का जो आपको टाइम दिया गया 100 क्वेश्चंस का इज मोर देन सफिशिएंट। आपको कहीं भी टाइम की शॉर्टेज ऐसी फील नहीं होगी, क्योंकि सीमैट का जो डिफिकल्टी लेवल है एंड जो टाइम दिया जाता है काफी सफिशिएंट या मोर देन सफिशिएंट टाइम आपको दिया जाता है। तो आपको बस बिल्कुल भी पैनिक चीज में आके, क्योंकि पैनिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ गलती नहीं कर देनी, बिकॉज अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगे तो आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला भी हुआ है कि यार अब आपको एडमिट कार्ड्स अपने डाउनलोड करने हैं एनटीए की वेबसाइट से, अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के। वो कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल जब आप ये एनटीए की वेबसाइट के ऊपर आते हो तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये लिंक दिख जाएगा, CMAT 2023 एडमिट कार्ड। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपका एक ऐसा लिंक खुलेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये सिक्योरिटी पिन डालना है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा पीडीएफ फाइल में, वो 2 पेजेस का होगा। तो जिसमें ये जो पहला पेज है इसके अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर मेंशन होगा, आपका नेम मेंशन होगा, जेंडर, कैटेगरी, स्क्राइब यानी कि मान लीजिए अगर कोई पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा नहीं कर सकता तो उसके लिए स्क्राइब होता है, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या नहीं हो, आपकी फोटोग्राफ यहाँ पे होगी। समटाइम्स होता है बच्चों की फोटोग्राफ क्लियर नहीं होती, तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप एनटीए को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो। आपका सिग्नेचर यहाँ पे होगा और उसके बाद आपका एक ये क्यूआर कोड होगा, ये एग्जाम सेंटर पे स्कैन होता है या इसको बार कोड जो कहते हैं। उसके बाद आपकी टेस्ट की डिटेल्स होंगी। मेक श्योर कि पहले आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट डिटेल्स अपनी थॉरली चेक कर लो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो जैसे एक ही है। शिफ्ट आपकी अब यहाँ पे बताई होगी कि भाई कौन सी शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है या सेकंड शिफ्ट है। तो मान लीजिए अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट है जो कि 9 बजे से शुरू होने वाली है, तो इसमें जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो 8:30 बजे है, यानी कि 8:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 8:30 बजे ही एंट्री करो। मेक श्योर आप 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में कंफर्टेबली एंट्री कर लो। किसी भी तरीके का कोई पैनिक या रश नहीं रहना चाहिए। आप अपने टेस्ट वेन्यू भी चेक कर लो, गूगल मैप पे भी चेक कर लो, वहां पे सारे कम्यूट करने का भी आप अपना वे देख लो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको ध्यान में देनी है। सबसे पहले तो जो ये फोटोग्राफ यहाँ पे लगी हुई थी वही सेम फोटोग्राफ आपको यहीं पे पेस्ट करनी है और जाने से पहले करनी है, यानी कि आज ही प्रिंट आउट इसका निकाल लो और उसके ऊपर हाथ की हाथ इसको पेस्ट कर दो। फिर आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहाँ पे लगाना है और वो भी अभी लगाना है जाने से पहले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपके पास वो पैड है तो उससे कर सकते हो, अदरवाइज आप बॉल पेन लेके अपने हैंड पे थोड़ा सा स्क्रिबल करके अपने थंब के ऊपर और उससे इंप्रेशन दे सकते हो। और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो अभी नहीं करने, वो करने हैं जब आपको एग्जामिनर के सामने टेस्ट सेंटर के अंदर वो करने होंगे, उससे पहले ये नहीं करने हैं। तो ये दो चीजें करनी है, फोटो अभी पेस्ट करनी है, थंब इंप्रेशन अभी लगाना है और सिग्नेचर उसी दिन आपको करने होंगे एग्जाम के सामने। उसके बाद बैक साइड पे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और इनको आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपने इग्नोर कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। जिसमें से मेजरली इंस्ट्रक्शंस तो अब आपको पता ही है, आप बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हो, बट कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये जो एडमिट कार्ड है इसके दोनों पेजेस आपको प्रिंट कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास अपना एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए। एग्जाम में आप क्या क्या चीजें लेके जा सकते हो, एक अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, सिंपल बॉल पॉइंट पेन, एडमिट कार्ड आप लेके जा सकते हो, एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग इन अटेंडेंस शीट, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है जो कि इनकी अटेंडेंस शीट के अंदर लगेंगी। बच्चों को पता ही नहीं होता, वो लेके नहीं जाते या नीचे छोड़ देते हैं, तो प्लीज मेक श्योर आपके पास एडिशनल फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और ये चीज उन्होंने बताई है कि भाई किसी भी तरीके की फोटोकॉपी को ये ओरिजिनल नहीं मानेंगे, उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। और प्लीज फोटोग्राफ एडिशनल लेके जानी मत भूलना अपने साथ। उसके बाद पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उनको फॉलो कर लेनी है। उसके बाद किसी भी तरीके के शूज फुटवेयर जिनके अंदर या तो थिक सोल हो या ऐसे गारमेंट्स जिसके बटन लार्ज हो, वो अलाउड नहीं होंगे। ब्लैंक शीट्स जैसे हर एग्जाम में आपको अंदर मिलती है वैसे ही यहां पे आपको अंदर मिलेंगे, आप लेके नहीं जा सकते। और वापस आते हुए एडमिट कार्ड आपको वहीं पे ड्रॉप करना होगा, आप वापस इसको लेके नहीं आ सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, प्लीज इसको केयरफुली रीड कर लेना और सारी अरेंजमेंट्स अपनी पहले से ही कर लेना। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि पिछले साल एग्जाम में क्या पूछा गया था, तो वैसे तो इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, लेकिन छोटा सा आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं कि लास्ट ईयर एग्जाम में क्या आया था। अगर हम क्वांट्स एंड डीआई के बारे में बात करें तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आए थे, पाई चार्ट पे, सिंपल डेटा पे, टाइम स्पीड डिस्टेंस एवरेजेस, टाइम एंड वर्क प्रोबेबिलिटी, पाइप्स एंड सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहां से पूछी गई थी। डीआई भी कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। अगर फ्रेंड्स हम एलआर के बारे में बात करें तो जो एलआर थी वो बेसिक एलआर से डोमिनेटेड थी। फॉर एग्जांपल सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस इन क्लॉक, क्लॉक कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, असर्शन एंड रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे। वर्बल के बारे में अगर हम बात करें तो आपसे वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक ही आरसी पूछा गया था। वर्ड यूजेज, जंबल सेंटेंसेस, फिल इन दी ब्लैंक्स, ग्रामर, ये सारी पूछी गई थी। जीके के बारे में बात करें जिससे बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैच दी कॉलम, पर्सन रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस थे, बेसिक इकोनॉमिक्स आपसे पूछी गई थी, स्पोर्ट्स था। और अगर हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें जो कि पिछले साल मैंडेटरी सेक्शन कर दिया गया था, उसमें भी जनरल क्वेश्चंस थे, जनरल बिजनेस एप्टीट्यूड से, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या होता है, अटल इनोवेशन मिशन यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज किस चीज है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे से कर जाना, स्टेजेस ऑफ बिजनेस क्या क्या है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपीए क्या होता है, बीटा वर्जन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है, मुद्रा योजना अगेन गवर्नमेंट स्कीम, सिकोया कैपिटल किस चीज से रिलेटेड है। तो इससे जनरल ही क्वेश्चंस थे, बिजनेस से कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप इसको कर सकते थे।
तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था सीमैट के एग्जाम के लिए। अब बिल्कुल फाइनल नोटिफिकेशन और आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ गया है, तो वी वुड लाइक टू विश यू ऑल दी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आओ, बिकॉज सीमैट से भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर करना, जैसा भी आपका एग्जाम रहे आके हमें जरूर बताना। सो वील प्रे टू गॉड कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छा परफॉर्म करो और आपको आपके ड्रीम कॉलेज भी मिल जाए। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।